ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन ऐसे अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन में एक अनूठी सुख और शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, क्योंकि अंतरंग की सुख शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प विकसित करके और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बना सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बनखेड़ी मध्य प्रदेश से धीरज जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भारत क्षेत्र एवं विदेश क्षेत्र में क्या अंतर है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो यह मध्य क्षेत्र है या मध्यलोक है, इस मध्यलोक में अनेक क्षेत्र, अनेक भूमियाँ, अनेक समुद्र आदि स्थान निर्धारित किए, जिन्हें आगम के परिप्रेक्ष्य में द्वीप और समुद्र की संज्ञा प्रदान की। जो ऊर्ध्व, मध्य और अधो की अपेक्षा से ये तीन लोक विभाजित है, उसमें से मध्यलोक में असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र है। सर्वप्रथम जो मध्य में, मध्य लोक के भी मध्य में जो सर्वप्रथम द्वीप है उसका नाम जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप के समान और अन्य कुछ द्वीपों में मनुष्य लोकों का या मनुष्यगति जीवों का संचार है, जो 2.5 द्वीप के नाम से परिचित है। इन 2.5 द्वीपों में यहाँ जहाँ क्षेत्र भूमि आदि है, उस स्थानों में ये जो भूमि रूपी क्षेत्र स्वीकार किया जाता है, वहाँ उन 7 क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों के नाम हमें इस प्रकार से समझने होंगे।
क्योंकि थाली के समान जो मध्य में गोल है, उस मध्य गोल जम्बूद्वीप में 6 पर्वतों के निमित्त से जो 7 भाग जम्बूद्वीप के हुए हैं, उसमें भरत, ऐरावत, विदेह, रम्यक, हिरण्य, ऐरावत आदि 7 भूमियाँ भी वहाँ उस पर्वतों के निमित्त से विभाजित होते हुए प्राप्त होती। उनमें से जो कर्म भूमि और भोग भूमि के निमित्त से 2 प्रकार कहे जाते हैं। उसमें से हमेशा जो कर्म भूमि बनी रहती है, ऐसे भरत और ऐरावत क्षेत्र है। पुनः जो मध्य में विदेह यानी मध्य का जो क्षेत्र है, जहाँ हमेशा ही चौथा काल बना रहता है, ऐसे उस क्षेत्र को विदेह क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ विदेह क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में ही जम्बूद्वीप के मध्य का भाग, जो कि सुमेरु पर्वत के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च पर्वत हुआ करता है, ये सब उस विदेह क्षेत्र की व्यवस्था है। इसमें अगर हम भूमि की अपेक्षा से अंतर समझे तो जो भरत क्षेत्र है, इसमें काल का परिवर्तन होता है। इसके निमित्त से वह कर्म भूमि और भोग भूमि के रूप में भी परिणत होते हुए, बदलते हुए देखने में आती है। जब 5वां, 6वां और चौथा काल आता है, यहाँ पूर्ण रूप से ये कर्म भूमि रूप होती है, और उसके पूर्व में जहाँ पहला, दूसरा और तीसरा काल का परिणमन देखने में आता है, वहाँ पूर्ण रूप से भोग भूमि का परिणमन देखने में आता। अपितु जो विदेह क्षेत्र है, वहाँ पर हमेशा ही चौथा काल रहता है। वहाँ किसी भी प्रकार से काल का परिवर्तन नहीं होता है। पर भरत क्षेत्र में काल का परिवर्तन आगम के परिप्रेक्ष्य में होता है। जो 6 काल कहे जाते हैं, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा, सुखमा दुखमा और दुखमा दुखमा आदि, इन कालों का परिणमन मात्र भरत और ऐरावत 2 ही क्षेत्रों में होता है। चाहे जम्बूद्वीप हो या उसके बाद के 1.5 और द्वीप हो, पर दोनों या तीनों स्थानों में जो मध्य का विदेह क्षेत्र है, जहाँ शायद आपने सुना होगा 5 भरत, 5 ऐरावत, ऐसे उस 15 कर्म भूमि की व्यवस्थाओं में 5 विदेह क्षेत्र भी आते हैं। पर कर्म भूमि में भी ये विशेषता दोनों में समझनी होगी कि विदेह क्षेत्र में काल का परिवर्तन नहीं होता, वहाँ हमेशा ही चौथा ही काल बना रहता है। अपितु भरत और ऐरावत दोनों क्षेत्रों में काल का परिवर्तन होता है। 3 काल जो भोग भूमि के और 3 काल जो कर्म भूमि के है, ये बदलाव भरत और ऐरावत के निमित्त से देखने में आता। पुनः विदेह क्षेत्र में चौथा काल हमेशा रहने के कारण से वहाँ विद्यमान 20 तीर्थंकर भी हमेशा ही विद्यमान होते हैं, और शायद इसीलिए विद्यमान 20 तीर्थंकर ऐसा कहा जाता है। साथ में भरत क्षेत्र में मात्र जब चौथा काल आता है, तब चौथे काल में ही 24 तीर्थंकरों का तीर्थ परिवर्तन का कार्य देखने में आता है। अन्य कालों में कोई तीर्थंकर भरत क्षेत्र में नहीं होते, पर विदेह क्षेत्र में हमेशा ही विद्यमान 20 तीर्थंकर होते ही है। उनमें कभी भी बदलाव नहीं होता। अधिक हो सकते हैं, पर 20 से कम तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में होते ही नहीं, हमेशा विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते ही है। इस अपेक्षा से इन दोनों क्षेत्रों में अंतर समझना होगा। बाकी और भी बहुत सारा सूक्ष्म अंतर भौगोलिक दृष्टि से समझने योग्य है। विदेह क्षेत्र में 32 नगरियाँ होती है। भरत क्षेत्र में आर्यखंड और म्लेच्छ खंड की अपेक्षा से कुछ भेद देखने में आते हैं। नदी, पर्वत आदि आदि की अपेक्षा से भी बहुत सारा अंतर आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। पर मुख्यतः से काल परिवर्तन और तीर्थंकर के विराजमान होने की अपेक्षा से ही उन दोनों कर्म भूमियों में अंतर देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रीमती मनीषा जैन, वनखेड़ी, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या बीजाक्षर के बिना शांति धारा मान्य है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
शांति धारा अनेक प्रकार की हुआ करती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक शांति धारा में कुछ विशेष बीजाक्षर हो तो ही वह स्वीकार है, क्योंकि जो एक एक अक्षर है वह प्रत्येक अक्षर चाहे वर्णमाला का अ से लेके ज्ञ तक जो अक्षर प्राप्त होते हैं वे प्रत्येक अक्षर पूर्ण रूप से मंत्र के रूप में बीजाक्षर के रूप में ही स्वीकार किए जाते। मात्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम आदि शब्द ही बीजाक्षर नहीं हैं, अपितु अगर हम मंत्र विद्या और आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो पूरी 12 कड़ी अ आ ई क ख ग घ इन्हें भी आगम में आचार्य भगवंतों ने बीजाक्षर का रूप स्वीकार किया। इसलिए जो भी शांति धारा बनेगी वह पूर्ण रूप से बीजाक्षरों से ही बनेगी। अन्य जो विशेष कुछ बीजाक्षर अगर आपको अभिप्रेत है तो मात्र उतने से ही शांति धारा बने ये आवश्यक नहीं है। शांति धारा के नाना प्रकार और नाना व्यवस्थाएं आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। आवश्यक नहीं है कि कुछ गिने चुने बीजाक्षरों का प्रयोग करते हुए ही शांति धारा हो। सामान्य रूप से जो भी वहाँ पर बीजाक्षर प्राप्त होते हैं वह पूर्ण रूप से शांति धारा के योग्य है। शांति धारा का कोई ऐसा प्रामाणिक शब्दोच्चार या प्रामाणिक विशेष रूप से कहा नहीं गया है कि इतनी ही शांति धारा होती है। किन्हीं भी मंत्रों का, किन्हीं भी बीजाक्षरों का, वर्णमाला का प्रयोग करते हुए जीव शांति की भावना के साथ सभी की कल्याण की भावनाओं को प्राप्त करते हुए जो भी मंत्रों का प्रयोग करे वह पूर्ण रूप से शांति धारा में स्वीकार है। किसी प्रकार से किसी गिने चुने बीजाक्षरों का उच्चारण होना ही शांति धारा नहीं है। अनेक प्रकार से अनेक बीजाक्षर, अनेक पद, अनेक मंत्र भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी संरचना की जा सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। संजय सोनी, मुखेड़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी मैं अजैन हूँ, लेकिन जब भी किसी निर्ग्रंथ साधु को आहार करते देखता हूँ तो मुझे आहार दान देने की इच्छा होती है, तो क्या हम अजैन मुनिराज को आहार नहीं दे सकते, जबकि साधु गुरु तो सबके लिए होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि दिगंबर मुनिराज साधु सबके लिए होते हैं, सबके लिए समान रूप से ही गुरु का स्थान प्राप्त करने वाले होते हैं। पर फिर भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी वर्तमान में बनाई गई है जिसके निमित्त से साधु गुरु आदियों को भी कुछ मर्यादाओं का परिपालन करना परम आवश्यक हुआ करता है। क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे श्री जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक है, निर्ग्रंथ मुनिराज को आहारदान आदि की जो व्यवस्था है वहाँ इन मर्यादाओं का पालन करना बहुत आवश्यक है वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि पूर्व काल में ये व्यवस्थाएं आगम में थी कि 3 कुल के, 3 गोत्र के या 3 प्रकार के जीव मुनिराजों को आहार दे सकते थे। पर वर्तमान में कुछ विपरीतताएं और असमंजस्य की स्थिति के कारण से यह पूर्ण रूप से बाधित कर दिया गया है कि कुछ मर्यादाओं के निमित्त से ही आहारदान आदि देना परम आवश्यक। मात्र अजैन ही नहीं अपितु जैन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति भी अगर कोई विपरीत कार्य करता है, जिसके कुल की शुद्धि नहीं है, खान पान की शुद्धि नहीं है, तो ऐसा जैन कुल में जन्मा हुआ श्रावक भी व्यक्ति भी निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर आहारदान ग्रास आदि नहीं रख सकता। ये मर्यादा वर्तमान के काल की अपेक्षा से बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुल की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र भाव आदि की शुद्धि के साथ ही निर्ग्रंथ मुनिराज आहार लेते हैं। सामान्य रूप से अन्य
सेवा के माध्यम से, वैयावृत्ति के माध्यम से आप निर्ग्रंथ गुरु तक, मुनिराजों तक, साधुओं तक अवश्य ही पहुंच सकते हैं। उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना आदि आदि कार्य आप अवश्य ही कर सकते हैं। पर वर्तमान में कुछ विषमता के और मर्यादाओं के कारण से किसी प्रकार से निर्ग्रंथ मुनिराजों को आप आहार देने की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुछ काल की मर्यादा है। पिछले पूर्व काल में यानी चौथे काल में जहाँ जाति संकर आदि नहीं देखा जाता था, कुल की शुद्धि स्वाभाविक रूप से ही सर्वत्र देखने में आती थी, तो ऐसे समय पर सामान्य रूप से तीनों प्रकार के, तीनों जाति के जीव साधुओं को आहार देते थे। पर वर्तमान में यह व्यवस्था मौजूद नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से आहार दान आप भले ही दे नहीं पा रहे हैं, पर ये अवश्य ध्यान रखें कि आज आपके जो ये उत्कृष्ट भाव है, भावना है, वह आने वाले समय में कहीं न कहीं आपके लिए फलवती होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप ऐसी भावना सदैव ही भाते रहना कि कभी ऐसा भी दिन आ जाए कि मैं भी निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दूं। क्योंकि आगम में ऐसा कथानक भी पढ़ने में आता है कि कुछ तिर्यंच जीवों ने भी मुनिराज का जंगल में आहार देखा था। उनकी आहार देने की शक्ति नहीं होने पर भी उन्होंने मात्र अनुमोदना की थी कि बहुत अच्छी बात, हम भी आहार देते, पर दे नहीं पाने पर भी बहुत अच्छा कार्य श्रावक कर रहा है, हमें भी कभी आहार देने का मौका मिले। इतनी भावना से ही उन्होंने बहुत उत्कृष्ट पदों को प्राप्त किया। किसी ने चक्रवर्ती, किसी ने तीर्थंकर, किसी ने और भी उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करते हुए अपने आत्मा का कल्याण कर लिया, सुख समृद्धि को प्राप्त कर लिया। इसलिए आप भी ये भावना सदैव ही भाते रहना कि जब समय मिले, जब अनुकूलता बने, तब हमें कभी भी निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार देना है। भले इस पर्याय में संभव हो ना हो, पर अगले पर्याय में आप उसको बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। यही भावना भाते समय आप आहार दान की हमेशा ही अनुमोदना करना, प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से उस कार्य से जुड़ने का प्रयास भी करते रहना, जिसके माध्यम से आने वाले समय में आपका इतना तीव्र पुण्य संचय हो, जिसके माध्यम से आप स्वयं साक्षात कभी निर्ग्रंथ मुनियों के हाथ पे भी ग्रास रखने का, आहार दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अभय कुमार पनवेलकर, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, अपने दर्शन पाठ में लिखा है अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम न, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे वीतरागा परोदेव नभूतो न भविष्यति। अनेक आचार्यों का मैंने प्रवचन सुना, उसमें एक बात बहुत महत्व की कि उन्होंने मिथ्या तो ये बहुत बड़ा पाप है, उस हिसाब से नहीं त्राता बोलते तो वितराग भगवान पर अगर दूसरे को पूजा करने को अपने को हक नहीं, तो भी आज समाज में मिथ्यात्व की पहाड़ बनी है और जो सम्यक लोग हैं बहुत कम है। तो ऐसा क्या करना चाहिए उसके लिए का मिथ्यात्व कम से कम हो जाए? उसके लिए ऐसा कोई उपाय बताओ कि लोगों के दिल में मिथ्यात्व तो आना ही नहीं चाहिए। तुमने पूजा कम कही चलती, लेकिन जो भी करना है वो सम्यक रह के करो, ऐसा मेरा कहना था। इसके बारे में आपका क्या कहना? वर्तमान में जो ये विपरीत क्रिया, विपरीत श्रद्धान आदि रूप मिथ्यात्व गली गली में देखने में मिल रहा है, उससे वास्तव में बचने की आवश्यकता है। जब तक मिथ्यात्व का यथार्थ रूप जीव नहीं समझ पाएगा, तब तक किसी भी प्रकार से वह मिथ्यात्व से बचने वाला नहीं। क्योंकि मात्र पूजन पाठ मंदिर आदि के निमित्त से ही मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, अपितु मिथ्यात्व को बहुत सूक्ष्मता से, बहुत विवेक से समझने की आवश्यकता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानते हुए उसे विपरीत रूप से स्वीकार करना, चाहे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से हो,
धर्म के निमित्त से हो या अन्य भी किसी सामान्य रूप से वस्तु का विपरीत मानना, यही वास्तव में मिथ्यात है। क्योंकि लोगों ने मात्र पूजन पाठ आदि को लेते हुए ही सम्यक मिथ्यात आदि के भेद को करना प्रारंभ किया है, जबकि मिथ्यात बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो सभी जीवों को मिथ्यात को समझे बिना उससे बचना संभव हो ही नहीं सकता। भले ही पूजन पाठ के निमित्त से जीव आज मिथ्यात में नहीं उलझा है, पर कुछ न कुछ उनके भीतर जो विपरीत श्रद्धान किसी तत्व के प्रति, किसी भी व्यक्ति या किसी भी द्रव्य के प्रति अगर बना हुआ है, तो वह उसका विपरीत श्रद्धान ही वास्तव में मिथ्यात होता है। और उससे बचने के लिए उसके स्वरूप को बहुत विस्तार से और बहुत विवेक से जब तक जीव नहीं समझता, तब तक उससे बचा नहीं जा सकता। जो ये बहुत सारे स्थानों पर विपरीतता देखने में आती है। मंदिर में भी जो प्रभु की बराबरी करते हुए अन्य देवी देवताओं को मानना, गुरु के समान ही, दिगंबर गुरु के समान ही अन्य की बराबरी करना, वितराग जिनवाणी वितरागी धर्म के समान ही अन्य की स्वीकृति, अन्य की अनुमोदना करना, ये भी मिथ्यात है। इसके अलावा जो मिथ्यात के 5 भेद भी आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ये पांचों भी मिथ्यात है। किसी तत्व के प्रति, किसी वस्तु स्वरूप के प्रति अज्ञान है, ये कैसा है, ऐसा है कि नहीं है। अगर ऐसा संशय है तो भी मिथ्यात है। अगर उसके बारे में विपरीत ही मान्यता है कि ऐसा है ही नहीं है, वह स्वरूप ऐसा ही होता है, ये भी विपरीत मान्यता है, तो वह विपरीत मिथ्यात है। संशय है कि ऐसा है, तो ये भी मिथ्यात है। अगर कोई ये सोचे कि चलो अगर विपरीत मान रहे हैं सो मिथ्यात है, संशय है मिथ्यात है, हम मानते ही नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते, हम अज्ञानी ही अच्छे, तो अज्ञान भी पूर्ण रूप से मिथ्यात है। और मात्र इतना ही नहीं, अगर कोई कहे कि चलो मानना ही नहीं तो हम सबको एक समान मान रहे हैं, तो वह विनय रूपी मिथ्यात होता है। तो कहीं न कहीं इन पांचों मिथ्यात का वास्तविक स्वरूप जीव को बहुत विस्तार से समझना होगा, तभी वह मिथ्यात से बचने का प्रयास कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। क्योंकि स्वरूप ही नहीं पता है, वास्तविकता ही नहीं पता है, तो उससे बचने का जीव प्रयास भी कैसे कर सकता है। इसलिए विपरीत, संशय, अज्ञान, विनय आदि ये जो 5 मिथ्यात के भेद कहे हैं, उनको भी समझना होगा। स्थूल मिथ्यात, सूक्ष्म मिथ्यात, इन भेदों को भी बहुत गहराई से समझना होगा, बहुत विवेक से समझना होगा, तभी जाकर जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए तत्वों का यथार्थ निर्णय करते हुए ही इस मिथ्यात से बच सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से वह मिथ्यात से नहीं बचता। अगर एक संक्षेप में मिथ्यात से बचने का उपाय अगर समझना है, तो तत्वों के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ निर्णय करते हुए जो जैसा है उसको वैसा ही मानना, वैसा ही श्रद्धान करना, वैसा ही तत्वों का निर्णय करना, यही सम्यक प्राप्त करने की और मिथ्यात से बचने की कार्य प्रणाली हो सकती है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। इसी निमित्तों से और इसी प्रकार से मिथ्यात को समझते हुए, मिथ्यात को छोड़ने के लिए सम्यक को प्राप्त करते हुए पूर्ण रूप से मिथ्यात से बचा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपक पनवेलकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को अनछने जल का त्याग है और बाहर में जाके बिस्लरी का पानी पीना है, तो उस समय वो यदि अपने खुद के छानने से पानी पीता है, बिस्लरी का छान के उस टाइम, तो वो सम्यक है कि नहीं, चल सकता है कि नहीं? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पानी छानना ये एक बहुत बड़ा विवेक और विवेक से ही किए जाने वाला श्रावक का कार्य है। मात्र कोई भी कपड़ा लेकर किसी भी प्रकार के पानी को उस कपड़े से छान लेना, ये वास्तव में पानी छानने की विधि नहीं। आगम के परिप्रेक्ष्य में पहले तो पानी को छानने के लिए जो छन्ने का प्रयोग होता है, बर्तन का प्रयोग होता है, उसके साथ उसकी जो विलछाने की व्यवस्था है, उन सभी को बहुत बहुत विवेक से समझना होगा।
आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस छन्ने के माध्यम से या कपड़े के माध्यम से आपको पानी छानना है, उस छन्ने को इतना मोटा होना चाहिए कि उसको किसी भी प्रकार से सूर्य के सामने रखने पर सूर्य की किरणें उससे आर पार ना हो, ऐसा मोटा कपड़ा, वो भी दोहरा करते हुए बर्तन के आकार से कम 1.5 या 2 गुना वह वस्त्र होना चाहिए, तब जाकर वह पानी छानने योग्य छन्ना होता है। इतना ही नहीं, अपितु जो पानी छाना जा रहा है उसके पानी के स्रोत का भी, यानी पानी कहाँ से प्राप्त हुआ है वह भी समझना आवश्यक है, क्योंकि छानने के बाद उसकी जो विलछानी है, यानी जो कपड़े के ऊपर बचा हुआ पानी और जो जीवाणु हैं उनको यथास्थान में अगर नहीं पहुंचाया है तब पानी छना नहीं माना जाता। जैसे वर्तमान में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव जो बोरवेल को, ट्यूबवेल को या हैंडपंप के पानी को या नल के पानी को भी छन्नी लगाते हुए, टोटी पर थैली लगाते हुए छानने का प्रयास करते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में वो भी पानी छना नहीं माना जाता। जिसकी विधिवत विलछानी यानी छानने के बाद पुनः वह कपड़ा धोकर वह जीवाणु विलछानी वही स्थान पर नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक पानी छना नहीं माना जा सकता। अब रही बात बिस्लेरी के पानी की या बॉटल के पानी की, तो आप अब समझ गए होंगे कि वह छना हुआ पानी, अगर आपने बॉटल का पानी कहीं रुमाल लेके छना है, पहली बात तो रुमाल से वो छनता ही नहीं है, जिससे नाक पहुंची जाती है, उसमें कितनी सारी गंदगी है, और उस रुमाल से, या माना कि आपने छोटा सा छन्ना थैली भी रखी है तो थैली से भी पूर्ण रूप से विधिवत छना नहीं माना जाता। जिसमें छाना जाएगा उसलिए उतना बर्तन भी चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि बिस्लेरी का या बॉटल का पानी जो उसके बाद छानने के बाद बचा है उसका क्या किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से आप कहीं भी उसे धो के फेंक दोगे या नाली में बहा दोगे तो वह किसी भी प्रकार से छना हुआ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह बॉटल में पानी कब भरा है, कैसे भरा है, उसकी मर्यादा वैसे ही समाप्त हो गई है। माना कि जब भरा था तब कितना ही व्यवस्थित शुद्ध करके उसे भरा गया हो, पर 24 घंटे के बाद वह गर्म उबले हुए पानी की भी मर्यादा समाप्त होती है। और मुझे नहीं लगता कि बॉटल में किसी भी प्रकार के पानी जो भरा जाता है वह उबाल कर मर्यादा से भरा जाता है। कब भरा है, कब आ रहा है, कब छन रहा है, कब पिया जा रहा है, किसी भी प्रकार से उसका विवेक श्रावकों को नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह छना हुआ स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। पहली बात तो छानना ये तो दूसरी बात थी, पर बिस्लेरी का पानी का प्रयोग विवेकवान श्रावकों को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मर्यादा, उसका प्रयोग कैसा कब क्या किया है इसका ज्ञान ना होने से भले ही वह आप छान कर दिखावा करते हुए पी रहे हो, मन के संतुष्टि के लिए छान रहे हो, पर वह छना हुआ स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। छना तभी माना जा सकता है जब उसकी विलछानी विधिवत यथा स्थान पर पहुंचाई जा रही है। पहली बात, बिस्लेरी के पानी का प्रयोग करना उचित नहीं है, मर्यादा के योग्य नहीं है। फिर उसे छान कर पुनः विधिवत यथास्थान पहुंचाना ये भी संभव नहीं है। इसलिए भले ही आप अपने मन के संतुष्टि के लिए वह बिस्लेरी या बॉटल का पानी छान रहे हैं, पर वह छना हुआ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसका पूर्ण रूप से आप अनछने का ही दोष प्राप्त करेंगे। भले ही किसी भी कपड़े से, थैली से आप उसे छान रहे हैं, पर वह छना हुआ, छानने के बाद भी माना कि विधिवत भी आपने बर्तन लेकर और मोटा छन्ना लेकर छाना है तो भी वह छना हुआ स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी विलछानी विधिवत समय पर स्थान पर पहुंचाई नहीं जा सकती है। और वह कहाँ से आया हुआ, कैसा पानी है, उसकी मर्यादा का भी बोध न होने से ऐसा पानी का प्रयोग करना उचित है ही नहीं। और छान के भी करने का विचार है तो वो भी आपके श्रावक कुल के लिए, जैन कुल के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।